कश्मीर में बिहारियों की हत्या के बाद अब सियासत शुरू हो गई है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मौत के बाद दिए गए मुआवजे पर सवाल उठाए हैं। दरअसल राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख मुआवजा देने का ऐलान किया है। इसी पर तेजस्वी ने सवाल उठाते हुए ट्वीट किया है। तेजस्वी ने लिखा है कि सर्पदंश और ठनके से मौत पर बिहार सरकार 4 लाख का मुआवजा देती है, लेकिन सरकार की नाकामी के कारण पलायन कर रोजी रोटी के लिए बाहर गए बिहारी श्रमवीरों को आतंकवादियों द्वारा मारे जाने पर 2 लाख रुपए देती है। तो वही आरजेडी नेता मनोज झा ने सीएम नीतीश से मांग की है कि जब तक कश्मीर में हालत सामान्य नहीं हो जाते तब तक जो भी बिहारी वहां काम कर रहे हैं उन्हें वापस बुला लिया जाए और हर महीने 10,000 दिया जाए। दिनों से जो कुछ हो रहा है बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। कई लोगों की हत्याएं हो रही हैं, नृशंस हत्या हो रही है। बिहार के वैसे लोगों की हत्या हो रही है जो रोजी रोटी कमाने के लिए वहां गए। ये सवाल बिहार के मुख्यमंत्री से भी है कि आपकी चुप्पी क्या कहती है? इतने दबाव में है, आप संदेश नहीं दे सकते हैं केंद्र की सरकार को? और केंद्र की सरकार क्या कर रही है? क्या वो अलाउ कर रही है कि इस प्रकार की चीजें चलती रहे? हमारा हाथ जोड़ के विनती है, कल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने भी कहा, सारे लोग जो डिस्ट्रेस में वहां पड़े हुए हैं उनको यहां लाइए। तब तक जब तक स्थिति वहां सचमुच सामान्य नहीं होती है 10,000 रुपए प्रति माह उन्हें दिया जाए और उनकी समुचित व्यवस्था की जाए। इसके बगैर ये संदेश जाएगा कि आपको कोई मतलब नहीं है, इंसानी जान खत्म होते रहे, खास करके बिहार की जान खत्म होती रही, उसके लिए आपके मन में जरा भी लेश मात्र भी चिंता नहीं। जम्मू कश्मीर में बिहारियों की हत्या पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार पर सियासी हमला बोला। उन्होंने ट्वीट किया है जिसमें लिखा है कि बिहार वासियों के नृशंस हत्या के दोषी नीतीश कुमार और उनकी निकम्मी सरकार भी है। अगर एनडीए सरकार ने विगत 16 साल से किए जा रहे सुशासन के दावे के अनुरूप सचमुच रोजगार सृजन पर गंभीरता से कुछ भी किया होता तो करोड़ों बिहार वासियों को हर वर्ष पलायन और मरने के लिए विवश नहीं होना पड़ता। एक दूसरे ट्वीट में तेजस्वी यादव ने लिखा है कि कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा आज फिर बिहार के 2 श्रमवीरों को मौत के घाट उतारने की दुखद खबर सुनकर मर्माहत हूं। यह डबल इंजन सरकार के इंटेलिजेंस व सिक्योरिटी फेल्योर है। नीतीश जी की गलत नीतियों की वजह से रोजी रोटी के लिए पलायन करने वाले श्रमिकों को अब जान से हाथ धोना पड़ रहा है। और इन सब के बीच बिहार सरकार के मंत्री शाहनवाज हुसैन ने भी बिहारियों की हत्या पर प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आतंकियों ने कायराना हरकत की है, आतंकियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। जम्मू कश्मीर में सेना के जवान लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। बिहार सरकार के मृतकों के परिवार वालों के साथ है और हर संभव मदद की जाएगी। जिस तरह से जम्मू कश्मीर में बिहार के 2 मजदूर की हत्या की है, ये आतंकियों की कायराना हरकत है और उसका जवाब उनको जरूर मिलेगा। जम्मू कश्मीर के अंदर अमन अमान है, शांति, डेवलपमेंट के रास्ते पर जम्मू कश्मीर आगे बढ़ रहा है, लेकिन वहां जो पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रस्त ताकतें हैं वो अमन अमान देख नहीं सकती। इसलिए वो मासूम लोगों पर, गरीब लोगों पर जिस तरह से हमला किया है, उनकी हत्या की है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। बिहार सरकार ने उनके परिवार को मुआवजा भी दिया है। मुख्यमंत्री जी ने वहां एलजी साहब से बात भी की है और हम लोग पूरी तरह कंसर्न है इस बात को लेकर कि वहां जो बिहार के लोग और अन्य जगह के लोग हैं उनकी पूरी सुरक्षा होनी चाहिए। लेकिन आतंकी ने जो इस वक्त सर उठाने का काम किया है, जरूर उसको हमारी पैरामिलिट्री फोर्स और हमारी सेना उनको बख्शने वाली नहीं है। वो वहां के लोगों को डरा नहीं सकते, वहां की आवाम के अंदर विकास को रोककर डर पैदा नहीं कर सकते, उसका जवाब उनको जरूर मिलेगा। राज्य के पूर्व सीएम जीतनराम मांझी ने बिहारियों की हत्या पर ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि कश्मीर में लगातार हमारे निहत्थे बिहारी भाइयों की हत्या की जा रही है, जिससे मन व्यथित है। अगर हालात में बदलाव नहीं हो पा रहे हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
अमित शाह जी से आग्रह है कि कश्मीर को सुधारने की जिम्मेवारी हम बिहारियों पर छोड़ दीजिए। 15 दिन में सुधार नहीं दिया तो कहिएगा। जम्मू कश्मीर में बिहारियों की हत्या पर सांसद चिराग पासवान ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखी है और हत्या पर चिंता व्यक्त करते हुए बिहारियों की सुरक्षा की मांग की है। और इसके साथ ही चिराग ने मुआवजा राशि बढ़ाने की मांग की है और मृतकों के परिजनों में एक एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की है।